नमस्कार, मैं अंकित शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अंकित एजुकेशन में। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपको पता होगा कि हमने अपना नया बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है संकट मोचन बैच। संकट मोचन एक इस तरह से रखा गया नाम कि इसमें जितने भी आपके एग्जाम आते हैं उसके अंतर्गत जो भी आपका मैथ का पोर्शन आएगा वो सारा का सारा कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आज हम अपना पहला चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। तो आप सभी लोगों को क्लास शेयर करनी है, पूरी देखनी है, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक पूरा बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेशन आपको कराया जाएगा यहाँ पे भी। हालांकि आपको जितने भी क्वेश्चंस कहीं इधर उधर से भी मिलते हैं तो आप उनको भी करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भेज सकते हैं, आपको वहां पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम अनुपात की बात करेंगे। अनुपात क्या होता है? अनुपात की आपको पता होनी चाहिए, अनुपात, ठीक है, रेशियो। देखिए, अधिकतर जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब जानते हैं कि अनुपात क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके रिप्रेजेंट करने के लिए तो ये साइन आप यूज करते हैं। ये साइन जैसे मैं कहूं ए अनुपात बी, ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंट हो जाएगा ए अनुपात बी में। इसको आप किस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको अपन बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए बटे बी या ए बाई बी। तो अगर सिंपल वर्ड में कहें कि जो हमारा डिवाइड होता है बेसिकली वही हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। जो डिवाइड होता है वही हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। दूसरी चीजें आप देखिए, एक नोट करके लिखिए। हालांकि आपको समझ लेना और नोट करना दोनों इंपॉर्टेंट है। नोट करेंगे अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेंगे, क्योंकि जब आप दोबारा से का रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपनी हैंडराइटिंग को अपने तरीके से लिखते हैं तो जल्दी समझ में आता है। आप देखिए, नोट करिए, लिखिए रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या है हमारा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, सरलतम रूप है। सरलतम रूप कैसे, मैंने लिखा ए अनुपात बी। अब ए अनुपात बी लिखा है तो मैं इसको लिखती हूं जैसे 2 अनुपात 3। तो 2 अनुपात आप 3 देख रहे हो, क्या ये और कट सकता है या और डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखो, ये और डिवाइड नहीं हो सकता, और डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर हम कहें कि सिंपलेस्ट फॉर्म, वो फॉर्म जहां से उसका डिवाइड होना बंद हो जाए, वो हमारा फाइनली अनुपात बन जाता है। और अनुपात क्या होता है? अनुपात किसी भी दो वस्तु है आपके पास। मान लो कि मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक का नाम x है, एक का नाम y है। दो व्यक्ति है मेरे पास, इनके पास, एक के पास 10 रुपए है, एक के पास 20 रुपए है। आपसे पूछा गया कि इनके पास, इनके रुपए के अनुपात क्या होंगे, ए के x और y का रुपए का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात देखेंगे तो तुलना कर लेंगे तो कुछ काटो इसे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो एक और इसके पास 2, x के पास 1 रुपया है, y के पास 2 रुपया है। तो तुलना हो गई दोनों की। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात में जो है हम तुलना भी करते हैं। अनुपात में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड का भी, डिवाइड का रूप भी क्या मेरा अनुपात ही होता है। तो ये सिंपल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताइए, सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है भैया इसको नोट करते जाओ और लाइक कर दो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर रिप्लाई करो। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन होता है ना, तो उसमें आप कमेंट करके लिख देंगे कि वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चंस किस लेवल तक के हैं और किस कोई आपका सजेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक बातें आज हम बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो आज हम सारी छोटी छोटी चीजें निपटा लेते हैं सभी को, ठीक है भैया। चलिए अब और क्या अनुपात में आगे चलते हैं। जो ये बेसिक बातें ये मेरे हिसाब से सभी को आती होंगी, पर आपको ये सुन लेना है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सुनोगे, ठीक है, तो आपको आगे की चीजें नहीं आएंगे समझ में। देखो, अब देखो, मेरे पास ए अनुपात बी है और इनको 3 अनुपात 2 है, ठीक है।
मेरे पास 1000 रुपया है, मेरे पास 1000 रुपया है। मैंने कहा कि इस 1000 रुपए को इन दोनों में बांट दो। किस अनुपात में बांटना है? लेकिन अनुपात मैंने डिफाइन कर दिया कि 3:2 में बांटना है। मेरे पास 1000 रुपए हैं, आप बैंक में गए या आपके पिताजी के पास, समझिए आप दो भाई हैं, ए और बी, ठीक है। आपके पिताजी ने आपको 1000 रुपए दिए और कहा कि 3:2 के हिसाब से आप आपस में बांट लीजिए। 3:2 के हिसाब से आप आपस में बांट लीजिए। तो क्या करेंगे? अब ये थोड़ी ना है कि 301 को दे दिया और बाकी दूसरे रख ली, इसको इस तरह से नहीं बांटते। अनुपात कहता है कि जिस अनुपात में दिया हुआ है उसी अनुपात में पैसा बांट लो। अब जिस अनुपात में का मतलब क्या है? 3:2 में। अब कैसे बांटते हैं पैसा, इसको देखते हैं। पैसे का मामला है, हेरा फेरी बिल्कुल नहीं चलेगी, आराम से पैसा बांटेंगे। पता लगी हेरा फेरी कर दी तो गलत बात है, हेरा फेरी नहीं करते। अब देखो 1000 रुपए किस में बांटने? 3:2 में। टोटल कितना आ गया इनका? 3 और 2 को जोड़ो 5 आ गया। अब देखो ये मेरा ए का हिस्सा है, ये मेरा बी का हिस्सा है। टोटल देखा 3 और 2 5। अब मेरे को किसका हिस्सा निकालना? पहले ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का क्या है? 3/5। ऊपर कितना? ए का हिस्सा अपन कुल वैल्यू गुना में जितने रुपए हैं 1000 रुपए, तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 3 600 रुपए। ए का हिस्सा आ गया मेरा 600 रुपए। आ गए समझ में? अब जो बचा वो किसका है? बी का है। कितना? 400 रुपए। अगर निकालना पड़ जाए आपको बी का तो ऐसा निकालना, बी का हिस्सा निकाल रहे हैं, बी की वैल्यू कितनी है? 2। टोटल कितनी है? 5। रुपए कितने बांटने आपको? 1000। तो काटो, 200 दूनी 400। आ गया समझ में? बोलो आ गया? आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, समझो आपको ए अनुपात बी अनुपात रहेगा 3:2। आपसे बोल दिया कि मुझे ए का हिस्सा बताइए, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए ए की वैल्यू रखेंगे ऊपर, नीचे टोटल वैल्यू, और जितना भी रुपया बांटना है 1000 2000 10,000 से कितना भी रुपया बांटना है तो उसको गुणा कर देंगे, काट के वैल्यू लिख देंगे, जो आएगा हमारा ए का। ये हमने देखा कि जब हमारा 2 के हिसाब से वैल्यू बढ़ रहा है क्या कर जाएगा। आप सिंपल ही कर सकते हैं। देखो ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको समझाया, लेकिन अगर आपको जल्दी में करना हो तो कैसे करेंगे? जल्दी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, 60 मिनट मिलती है। सीजन जब आप देते हैं तो 60 मिनट मिलती है। अब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 25 आपके मैथ के हो जाएंगे, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के और 25 आपके जीके जीएस के आ जाते हैं। तो वहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? थोड़ा तेज तरार सोचना पड़ता है। अब देखो मैंने कहा कि 3 और 2 के अनुपात में बांटने हैं। कितने रुपए को? 1000 रुपए को। 1000 रुपए 3:2 में बांटूंगा तो ये टोटल करो, 3 और 2 5, 5 से काटो इसको, 200। आपने देखा कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? 200। ऐसे रख सकते हो या फिर 1000 बराबर 5 कर सकते हो। भाई 5 अनुपात है, यहाँ पे देखो ये 5 अनुपात आ गया टोटल, और 5 अनुपात कितने रुपए के बराबर है टोटल? यहाँ पे अनुपात और यहाँ पे रुपए बराबर रख दो, क्योंकि जो रुपया बटेगा वो पूरे अनुपात में ही तो बटेगा। भाई जितना भी अनुपात दे रखा होगा उतने अनुपात में तो बटेगा सारा पैसा। तो 5 अनुपात में मेरा 1000 बटेगा, तो 5 से काटो, कितना आ गया? 200। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? 200। जब एक अनुपात की वैल्यू 200 है तो 3 अनुपात की कितनी हो जाएगी? 600, और 2 अनुपात की 400। ठीक है, ये ए और बी का हिस्सा निकल गया। बोलो सही है? यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन को? ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछेगा? क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछेगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन ही बनते हैं मैथ में। और मैथ इतनी हल्की चीज है भैया, मैथ इतना सिंपल चीज है कि आपको जीएस तो याद करनी पड़ती है, लेकिन इसमें तो बस समझना पड़ता है। जीएस में आपके नंबर कम आ सकते हैं, लेकिन मैथ अगर आपने सीख लिया तो मैथ में नंबर कम नहीं आते हैं। मैथ पूरा सिलेक्शन दिला के जाता है।
आप समझोगे यूपीएसआई हो या पेट का एग्जाम हो, पेट के एग्जाम में तो ग्राफ भी आपके आएंगे 20 नंबर के आई थिंक, ठीक है। 5 नंबर का अलग से मैथ आएगा कैलकुलेशन वाला बेस्ट, तो वहां पे आपका पूरा पोर्शन मैथ का मैं कवर करा दूंगा। और इसी के अंतर्गत आपका सीजीएल होगा, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, पेट हो गया, लेखपाल, जितनी भी वैकेंसी आती है जिसमें भी मैथ आता है, ये संकट मोचन बैच है मैथ का, ना कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो पूरा का पूरा आपको मैं करा दूंगा यहीं पे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आपको गिवन होगा ए अनुपात बी, समझो ये दे रखा आपको 2, 1 अनुपात 2, फिर आपको बोला कि बी अनुपात सी, ये दे दिया आपको 3 अनुपात 4। आपसे बोल दिया कि मुझे बता दो फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू बता दो। आपसे बोल दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू बता दो, तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को? या आपसे बोल दिया कि ये मेरे पास कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट है, जो भी आप हम भी देखेंगे अभी अमाउंट क्या आएगी, तो अभी अमाउंट कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से बनाते हैं, कोई आपका बुक में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपके लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है। तो आपसे बोला कि कुछ पैसा है मेरे पास, समझ लो वैल्यू कोई भी है आप मान लेना, तो उस पैसे को इस अनुपात में बांटो, ए और बी और सी के अनुपात में बांटो। तो आपने क्या कहा कि ए का अनुपात तो यहां से ले दिया और सी का अनुपात यहां से ले दिया, अब वो बचा बी का अनुपात, बी का जिसका मर्जी करा यहां से ले लिया, जिसका मर्जी करा यहां से ले लिया, कि तो वो क्या ठीक होगा? वो हो जाएगा गलत आपका, ठीक है भाई। पैसे का मामला है, बिल्कुल भी 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए मिले, 200 पकड़ा दिए, 300 से दे दिए, 500 अपने जेब में, ठीक है, तो वो नहीं चलता है यहाँ पे रेशियो। आप भाई केस कर देगा, ये भी केस कर देगा एक पे पे, तुमने अपने हिसाब से पैसा बांट के बचा कुछ मेरे को दे दिया, जिसका मर्जी जितना चाहे उतना दे देगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कोर्ट में जाके केस कर देगा, और केस क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा, इसको रद्द कर देगा कि ये गलत पैसा बांट रखा है। अपने ऐसा पैसा थोड़ी ना बढ़ता है, पैसा बढ़ता है अनुपात के हिसाब से। जब भाई 3 मेंबर हो आप, तो उसी हिसाब से पैसा बांटो ना, जिस हिसाब से आप मेंबर हो। तो कैसे पैसा बांटेंगे, चलिए इसमें देखते हैं 2-3 नियम। अब देखो इसके करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नियम पढ़ते हैं, एक ट्रिक पढ़ते हैं। ए अनुपात बी है, फिर आपका क्या आता है बी अनुपात सी, ये आपको गिवन है, इनकी वैल्यू लिख लीजिए 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 4, ये आपको गिवन है। तो क्या करना है, आपको उल्टा एन बनाना है। उल्टा एन कैसे बनता है, बनाया होगा, देखो ये तो सीधा एन होता है, उल्टा एन कैसे होता है, ये मेरा उल्टा एन होता है, तो हमें ये बनाना है ना कि ये, ठीक है। तो यहां से कैसे बनेगा, ये बनाओ, एरो बना के लेके चलोगे, एरो बना के, फिर उसके बाद ए गया यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, ठीक है। तो एरो बनाया आपने, देखो उसी प्रकार यहाँ पे बनाओ, ये मेरा उल्टा एन बन गया, ये गया मेरा उल्टा एन। अब देखो जैसे जैसे ये एरो जा रहा है, जैसे जैसे ये एरो जा रहा है, वैसे वैसे मल्टीप्लाई कर दो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा आपका। कैसे, 3 एकम 3, भाई 1 से 3 पे गया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अनुपात लगाया, फिर 3 से 6 2 पे गया, 3 दूनी 6 हो गया, फिर अनुपात लगाया, और 2 चौका 8। तो मेरा जो अनुपात निकला है ए बी और सी का, कितना निकला है 3 अनुपात 6 अनुपात 8। ये मेरा क्या निकल गया, ए बी और सी का अनुपात निकला है। तो ये आपको याद रह जाएगा, ये हमारा उल्टा एन का तरीका है, जो अधिकतर सभी को आता है, ठीक है। आपको क्या गिवन होगा, ए अनुपात बी गिवन होगा, वहां पे आपको वैल्यू दे देगा ए अनुपात बी की, फिर बी अनुपात सी गिवन होगा, बी और सी की वैल्यू दे देगा। आपसे पूछेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो एंड सी रेशियो, आपको एबीसी रेशियो की फाइंड आउट वैल्यू करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, या तो उल्टा एन बना दीजिए, ये एक तरीका है, फिर दूसरा तरीका भी हम देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका देखो आप, दूसरा तरीका है भैया ए अनुपात बी है आपका 1 अनुपात 2 और बी अनुपात सी है 3 अनुपात 4। तो ये आपको गिवन है, आपसे पूछ लिया मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। सेकंड वे, दूसरा रास्ता इसका अपनाएंगे हम, ये अपना देंगे दूसरा रास्ता भाई। इसके लिए किसके में पड़ोसी का रूल लगा देंगे, मतलब कैसे भाई, ए के नीचे ए लिख, बी के नीचे ए अनुपात बी है,
फिर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी अनुपात सी, ठीक है। ऐसी इनकी वैल्यू लिखो 1:2 और यहाँ पे लिखो 3:4, याद रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू खाली है मेरी भाई, यहाँ पे वैल्यू खाली है और यहाँ पे वैल्यू खाली है, ठीक है। यहाँ पे मेरी खाली है, यहाँ पे मेरी खाली है, ठीक है। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, मैंने कहा कि जो जहां जे दे रखा है वो लिखिए, ए रेशो बी दे रखा है, फिर बी रेशो सी दे रखा है, तो बी के नीचे बी को लिखियो, फिर बाकी आगे मेरा सी हो जाएगा। अब जिसके नीचे खाली है इसका पड़ोसी के पास कुछ नहीं है। अब ये देखो कोरोना टाइम चल रहा है, इसके पड़ोसी के पास खाना नहीं है खाने के लिए, तो क्या करेगा, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, ठीक है ना, पड़ोसी पड़ोसी के ही काम आता है। पड़ोसन हालांकि तुम्हारा ठीक है, ठीक है, चलो जो भी जिसके काम आता है पड़ोसी या पड़ोसन, ठीक है। तो क्या होता है, तीन किसका पड़ोसी है तो तीन ही तो काम आएगा ना इसके, भाई पड़ोसी या पड़ोसन जो भी है वो उसी के काम आएंगे। भाई एक दूसरे की हेल्प कौन करता है, आपका कौन हेल्प करेगा, आपका पड़ोसी हेल्प करेगा। पड़ोसी भगवान का रूप होते हैं, है ना। तो पड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी के काम आता है। तो इसका पड़ोसी 3 है तो तीसरे इसका पड़ोसी इसके काम आया। अब ऊपर वाले का पड़ोसी क्या है, 2 है, तो इसके काम कौन आया, इसका 2 आया। तो ये हमारा कहलाता है पड़ोसी नियम। पड़ोसी नियम हमेशा फायदा ही देता है। फायदा क्या देगा, आपका क्वेश्चन का आंसर करा जाएगा। अब देखो इनकी गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौका 8, ये क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकल गई मेरी। अब देखो समझ में आया नहीं आया, दोनों आपको मैंने मेथड बताए। पहला मेथड क्या है कि पहला मेथड है मेरा उल्टा एन का, एन को पकड़ के उल्टा कर दो, आंसर सीधा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, पड़ोसी के पास खाना नहीं है, पड़ोसी से मदद मांग लो, पड़ोसी आपकी मदद कर देगा, ठीक है। वो अलग बात है कि आपकी मदद कौन करता है, पड़ोसी करता है या पड़ोसन करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया, इसको छापो और नोट करो। एक दो क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं अभी, वो कर लो फटाफट अगर आपको समझ में आ गया है तो। चलिए यहां पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, 3:7, 2:3 कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए, आंसर मुझे बताइए फटाफट। चलिए आंसर मुझे फटाफट बता दीजिए, इनका क्या होगा। देखो क्या होगा, 3:7 है, 2:3 है, उल्टा एन ले जाओ, 2 3 6, 7 2 14, 7 3 21, आंसर आ जाएगा 6 14 21। देखो 3 दूनी 6, 2 7 14 और 3 7 21 आ गया। अगर हम पड़ोसी के हिसाब से करेंगे तो भैया आंसर तो पड़ोसी भी वही है, भाई खाना चाहिए, पड़ोसी दो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट दो, खाना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। अब चेक करते हैं आएगा भी नहीं आएगा। 3:7 है, ये आपका 2:3 है। मैंने कहा 3:7 लिख लो, फिर 2:3 करो, इसका पड़ोसी इसका पड़ोसी, इसका 7 है इसका 2 है, तो करो 3 दूनी 6, 2 7 14 और 3 7 21, दोनों से आंसर क्या आ रहा है मेरा, बराबर आ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, अब क्वेश्चन एक एग्जाम में पैट में, पीईटी पैट यूपी ट्रिपल सी पैट में 110% श्योर हूं कि एक क्वेश्चन इस प्रकार का आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये मैं 110% श्योर हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका बेसिक टॉपिक है, हर एक एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं भी मानता हूं इतना स्टैंडर्ड आपका जो आएगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको ये दो वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा फाइंड आउट द ए बी सी। ऐसा भी हो सकता है आपसे कई बार बी की वैल्यू पूछ ले, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी, या आपसे पूछ ले कि इसमें बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू आप बता सकते हैं ये मेरा बी की वैल्यू होगी। सी की आपसे डायरेक्ट एक बी की ना पूछ के क्या पूछ सकते हैं, फाइंड आउट द ए अनुपात सी पूछ ले आपसे। अगर ए अनुपात सी कैसे लिख लेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मेरी 6 है, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये मेरी ए की है, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 6 है, और सी की वैल्यू कितनी है 21 है, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 2:7 लिख लीजिए, ये 6:21, मर्जी आपकी है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे चलें, तो ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हो गया भैया, तो चले आगे, चलिए बिल्कुल इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना आपको, आगे भी चलिए।
कोई डाउट किसी भी प्रकार का वो रहने नहीं दूंगा, बस आपको क्या करना है ना, आराम से पढ़ते जाना है। शेयर कर दो दबा के, ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं आप लोगों से, आप लोगों को क्या करना होता है फटाफट इसको शेयर करते रहा करो। जितना भी स्टेटस पे आप लगा दीजिए इसको, जाके स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक पे शेयर करो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करिए। अभी आपने देखा अनुपात में, ये मिटा देता हूं मैं यहां से इसको, ठीक है। चलिए अभी आपने देखा अनुपात में हमने पढ़ा ए अनुपात बी रखा है आपको, फिर उसके बाद बी अनुपात सी दे रखा है, तो आपसे ने बोल लिया ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन अगर आपसे पूछे वही कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, आपको दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है और सी अनुपात डी दे रखा है, तो आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, आप इसका मुझे वैल्यू बता दीजिए। अगर आपसे पूछे कि इनकी वैल्यू क्या होगी तो आप क्या कहेंगे, आप कौन सा नियम लगाएंगे, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने इसकी निकाली ए से, फिर इसकी बी से, इन दोनों की गुणा कर दी 6 से, ऐसा नहीं निकलती वैल्यू। वैल्यू निकलेगी या तो पड़ोसी के रास्ते, देखिए खाना कौन देगा, पड़ोसी देगा, ठीक है, या फिर खाना कोई और भी देगा। अब कोई और कौन सा देगा, पहले हम पड़ोसी को समझते हैं, बाद में किसी और को सुलटते हैं, पहले पड़ोसी को सुलट लेते हैं। चलो ठीक है भैया, अब सुलटेंगे पहले पड़ोसी पड़ोसी को, बुलाओ पड़ोसी को, लगाओ नियम इसमें। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ए अनुपात बी है 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी है 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी है 5 अनुपात 7। आपसे बोल लिया मुझे बता दो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू। पहला क्वेश्चन इसमें ए पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया ए अनुपात डी मुझे बता दो, तीसरा पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी मुझे बता दो, फोर्थ पूछ लिया आपसे बी अनुपात सी मुझे बता दो, ठीक है, और फोर्थ आपसे पूछ लिया, फिफ्थ पूछ लिया आपसे मुझे ए अनुपात सी बता दो। तो क्वेश्चन तो खुद बन सकते हैं, खुद आप सोचिए। देखिए मेरे को क्या है, क्वेश्चन बनाने में आप बड़ा मजा आता है, अब मैं खुद अपने दिमाग से सोचता हूँ कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसी प्रकार आप सोचे कि क्वेश्चन बन कैसे सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। इसकी औकात नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछ ले, इस क्वेश्चन की औकात नहीं कि इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बन जाए, बनेंगे तो 4 5 6 क्वेश्चन हट के बन जाएंगे, ठीक है। वो ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो वो टाइप चेंज होता चला जाएगा, लेकिन इस टाइप का इसका अगर क्वेश्चन आपसे देगा तो इसकी औकात नहीं कि ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल ये पूछेगा। अब ये कैसे करेंगे, तो अब देखते हैं ये कैसे करेंगे। लगाओ पड़ोसी नियम, लगाओ पड़ोसी नियम, काम आएगा पहला पड़ोसी, है ना, ठीक है। वैसे पड़ोसी हराम भी होते हैं, काम नहीं आते हैं, ठीक है ना, जहां देखा आपको जरूरत है तो बस लोग लगा के अपने घर बैठ जाते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी कौन सा काम आता है। मैंने कहा कि ए को बी के साथ चिपकाओ, फिर बी को बी के नीचे लिखो, सी को चिपकाओ, फिर सी को सी के नीचे लिखो, डी चिपकाओ। इसका यहाँ पे पड़ोसी खाली है, इसके यहाँ पे खाली है, इसके 2 खाली हो गए भाई। देखो इसका तो 1 खाली, लेकिन इसके नीचे 2 खाली है, फिर इसका 1 खाली, फिर इसका 1 खाली, फिर इसके 2 खाली, तो मेरे पड़ोसी की जगह कितनी खाली है, इतनी जगह खाली है। अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे वैल्यू किसकी आएंगी, देखो जिसका पड़ोसी है वही तो उसके काम आएगा। अब इनकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू कितनी थी मेरी 1:2, ठीक है, इसकी कितनी थी 3:4, इसका पड़ोसी यहाँ पे खाली, इसका पड़ोसी यहाँ पे खाली, फिर आगे मेरी कितनी है 5:7, इसका पड़ोसी यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये खाली है। समझ में आया, देखो फिर समझो भाई ए अनुपात बी है लिख लिया, फिर मैंने बी के नीचे बी को लिखा, ये बी और सी की आ गई, फिर मैंने सी के नीचे सी की वैल्यू लिखी, ये आगे चला गया। अब देखो यहाँ पे तो 1 वैल्यू खाली है, यहाँ पे 2 वैल्यू खाली है, यहाँ पे 1 वैल्यू खाली है, यहाँ पे 2 वैल्यू खाली है, तो पड़ोसी काम आएगा, बिल्कुल आ जाएगा भैया। जब पड़ोसी काम आएगा तो इसका पड़ोसी कौन है 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर मतलब इसके तो सारे पड़ोसी 2 ही हो गए। अब इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी 3 है, इसका पड़ोसी कौन है 4 है, ठीक है, इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी 5 है। अब देखो गुना कर दो, 5 3 15, 1 15, ठीक है। अब देखो
यहाँ रेशियो लगा लीजिए इन पे, क्योंकि रेशियो लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम रेशियो फाइंड आउट ही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये निकल गया 5 या 15 दूनी 30, 5 और 20 दूनी 40। अब देखो 7 चौक 28 दूनी 56। ये क्या निकल गया, ये मेरा अनुपात निकल गया। अब ये अनुपात कौन सा निकला है, अब ये अनुपात निकला है मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू कितनी आ गई, 15, 30, 40, 56। अगर आपसे पूछे, आपको देखो इन पांच के पांच क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी, डी के अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 15, 30, 40, 56। पहली की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा फिर ए अनुपात डी मुझे बता दो, तो देखो ए की वैल्यू कौन सी है इसमें, ए की वैल्यू ये रही मेरी और डी की वैल्यू मेरी ये रही। तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू में छाट के लिख लूंगा इसमें से कितना, 15 अनुपात 56। सेकंड का आंसर आ गया। अब थर्ड का आंसर क्या आएगा, थर्ड का देखो, थर्ड क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू। तो हो मेरी ए बी सी की वैल्यू कौन सी है, ये मेरी तीनों, इनको निकाल लूंगा मैं इनमें से। ए बी सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 15, 30, 40। इसको सिंपल और कर सकते हैं, 5 से काट दो, 5 या 15, 5 से 30 और 5 या 40। या तो आप ये लिख लीजिए ये लिख लीजिए। तीसरा भी क्वेश्चन हो गया, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। अब आती है बात नंबर क्वेश्चन की चौथे की, फोर्थ, बी और सी। देखो बी और सी कौन सा है भाई, मेरा बी ये रहा और सी ये रहा, 30 और 40, 30 और 40। तो 0 से 0 कट गया, कितना का 3 अनुपात 4 आ गया। तो ये भी मेरा क्वेश्चन होगा। अब बचता है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, ए और सी। ए मेरा ये रहा और सी मेरा ये रहा, 15 और 40। तो क्या लिखूंगा, 15 यहाँ पे लिख दूंगा, 40 यहाँ पे लिखूंगा। काटो फिर इसको, कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 या 15, 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गया, 3 अनुपात 8 आ गया। ठीक है, आ जाएगा। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं। ये हमने करा पड़ोसी के नियम से। अब पड़ोसी के नियम से हमने देखा कि हमारा ये वैल्यू आ रहा है, तो ये सारे आप नोट करो। फिर इन्हीं वैल्यू को मैं दूसरे मेथड से आपको समझाता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक मेथड समझ में आता है, किसी को दूसरा मेथड समझ में आता है। तो मेरा ये मानना है आपको सारे के सारे मेथड करा दिए जाए। मेरे पास जितना है मैं आपका सारा डिलीवर कर दूं आपके लिए। ठीक है, मेरे पास जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है, जो भी मेरे पास ट्रिक है, जो मेरा कुछ भी है, मैं आपको सारा अपने डिलीवर कर देता हूं। तो मैं मैक्सिमम आपको दे पाऊं तो मेरा ये सौभाग्य होगा। तो आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। नोट करने के बाद फिर हम देखेंगे दूसरा तरीका। अब पड़ोसी के नियम से तो भैया ये आ रहा है, आप कहेंगे कि अगर दूसरा जो आप नियम बताएंगे उसी से भी सेम आ जाएगा। तो आप ये नोट करके रखो, फिर मैच करना है। चलिए अब हम करते हैं आगे की बात। कुछ नहीं करना है, बड़े सिंपल से नोट करना है। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन वेरीफाई करके दूंगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड रूल। कौन सा रूल, सेकंड रूल, दूसरा नियम। दूसरा नियम में मैंने क्या करा, 1 अनुपात 2 लिख लिया, वैल्यू लिखो, 3 अनुपात 4 लिखो, 5 अनुपात 7 लिखो। ये इस तरह से लिख लो, इसमें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है तो क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। किस किस का आंसर आपको चाहिए, 1 अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपको चाहिए। तो मेरा देखो, थोड़ा सा इधर को लिख लेता हूं, फिर मैं इधर को ही लिख लेता हूं, 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 7, इसको लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम ये पांचों क्वेश्चन दोबारा से करेंगे। हम पांचों क्वेश्चन किससे करेंगे, दोबारा से, लेकिन दूसरे वाले नियम से करेंगे। अब तक हमने देखा था पड़ोसी वाले से। अब देखो इनकी गुणा करो, सबसे पहले इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा करके लिख दो। ये दो है, इन दोनों को गुणा करके लिखो, 5 या 15 एकम 15। तो ये तो वैल्यू मेरी ये आ गई और एक वैल्यू मेरी आएगी 7 चौक 28 दूनी 56। तो आप देखो कुछ कुछ वैल्यू मिल रही है आपको भाई। यहाँ पे मेरा कितना था, ये 56 था, 15 मिल गई, 56 मिल गई। अब मेरे पास ए की वैल्यू आ गई और डी की, भाई एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास बचती किसकी है, अब मेरे पास बचती है भैया बी और सी की वैल्यू। तो बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल तो मनाते ही होंगे जब, या फिर आपने काजू कतली
काजू की बर्फी खाई होगी। तो अब हम पहले काजू की बर्फी बना लेते हैं क्योंकि भूख का भी टाइम हो रहा है। तो काजू की बर्फी बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं। देखो क्या कैसे बनती है काजू की बर्फी, तो ऐसे तो बनती है, ऐसे बनती है काजू की बर्फी। अगर ये स्ट्रक्चर हम इसमें बना दें तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, ये इससे आई 2 तिया 6 पंजे 30, देखो यहां से 2 तिया 6 पंजे 30, तो 30 ये मेरा वैल्यू आ गई। अब देखो मेरे पास, अब ये तो मेरे पास आ गई, अब ये वाली और ढूंढो। ये वाली मिलती है 2 चौका 8 पंजे 40, 2 चौका 8 पंजे 40, तो मेरा क्या निकल गया, ए 15, बी 30, सी 40, डी 56। देखो समझो क्या, काजू कतली ने आपका आंसर ला दिया। तो अब जब भी आप खाएंगे काजू कतली तो याद करेंगे कि ये तो रेशियो के नियम को फॉलो करती है। काजू कतली क्या होती है, रेशियो के नियम को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये फटाफट नोट करो, फिर हम इनको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो नोट कर लिया आप लोगों ने ये। चलिए देखो दोबारा समझो भाई, मेरे पास क्या वैल्यू गिवन है, 1:2 गिवन है, फिर 3:4 गिवन है, फिर 5:7 गिवन है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये दो पिलर बना लिए, दो खंबे बनाए कि 1 3 5 की गुणा करके मैंने इसको लिख दिया। देखो इन दो, इनकी सबकी गुणा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर 2 4 7 की गुणा करके मैंने डी को लिख दिया। तो मेरे पास दो वैल्यू तो मेरी ऑब्वियसली पहली आ गई, तो दो वैल्यू मेरे पास पहले से आ गई। फिर मेरा बचता कौन, बी और सी। तो क्या हुआ, इस 2 3 को मैंने एक काजू कतली के रूप में बना दिया, ऐसे बनाया काजू कतली को। अब जब ये बन गई तो मेरा आंसर कितना आ गया, फिर मेरा बी की वैल्यू आ गई 30, 2 तिया 6 पंजे 30। लेकिन मेरे पास फिर एक वैल्यू बची, कौन सी, सी। तो 2 चौका 8 पंजे 40, ये 2 चौका 8 पंजे 40, तो ये मेरा क्या निकल गया। अब आपसे मुझे, अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। आपसे पूछे ए और डी की वैल्यू, तो ए और डी की कितनी है, 15:56। ठीक है, दूसरा पूछे ए बी सी की, तो 15 30 40, काट लो, कटता है तो कैसे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 30, 5 8 40। फिर उसके बाद बी सी की, बी और सी 3:4 आ गया। ठीक है, उसके बाद ए और सी की, तो 15 40, 5 तिया 15, 5 8 40, 3:8। तो क्वेश्चन को कैसे भी करो, तरीका अलग अलग हो सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन को कैसे भी करो, तरीका क्या होगा, अलग होगा, आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि आपने ठीक है 4 तक मेरे को समझा दिया, क्या 5 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब तक क्वेश्चन चलता चला जाएगा तब तक हो सकता है, लेकिन एग्जाम में कहां तक पूछता है, एग्जाम में मैक्सिमम आपसे 4 तक ही पूछता है। हालांकि कभी कभी जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं वो बड़े पूछ लेता है, वो क्या ई भी पूछ लेता है, तो मैं चलो ई को भी कराऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आए एग्जाम में। ठीक है, चलो तो इसी में हम फेरबदल कर देते हैं कुछ ना कुछ, इसको भी पड़ोसी से देखेंगे। हालांकि आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिए, तरीके बहुत हैं, आंसर तो एक ही है ना, तरीके बहुत होंगे लेकिन आंसर मेरा एक ही होगा। और वीडियो भैया अगर अच्छी लगी है ना तो भैया दबा के लाइक करो, जितना भी कर सकते हो उतना शेयर करो, कमेंट करो, और जितनी पूरी वीडियो देखा करो, सारी की सारी वीडियो को पूरी देखा करो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अलग ही सीखने के लिए मिलेगा। ये नहीं है कि पुरानी चीजें जो है वो आपको मिलेंगे, कुछ नया ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस सबकी तरह रटा दिया जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट नए होंगे, एकदम नए तरीके अलग होंगे, समझाने का तरीका अलग होगा, क्वेश्चन अलग होंगे, बहुत चीजें नहीं मिलेंगी आपको। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग आराम से देखें। अब देखो क्वेश्चन मेरा यही लेके चल रहा हूं, लेकिन मैंने इसमें क्या एक टर्म और बढ़ा दी, डी अनुपात ई और दे दिया मैंने, डी अनुपात ई क्या कर दिया, 2:3 कर दिया। अब मैंने पूछा आपसे, मुझे वैल्यू बता दो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई की वैल्यू। क्वेश्चन बन गया मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने इधर लिख दे रहा हूं क्या फाइंड आउट करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई की वैल्यू, ये मुझे फाइंड आउट करना है। जब मुझे ये फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पड़ोसी नियम लगा दो भैया, पड़ोसी तो काम आएंगे, सबसे पहले तो पड़ोसी को यूज करते हैं, 1:2, ठीक है, फिर 3:4, ठीक है, फिर 5:7, जिनका जो पड़ोसी खाली है उसको देखते जाओ, फिर उसके बाद 2:3, इसका ये खाली, ठीक है। देखो
1:2, फिर 3:4, इसका ये पड़ोसी खाली हो गया, इसका ये पड़ोसी खाली हो गया, ठीक है। फिर 5:7, तो 7 के यहाँ पे आ गया, इसका ये खाली, ठीक है, और ये खाली, ये खाली, ये खाली। अब देखो पहली लाइन में, लास्ट लाइन में 3 खाली है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इनमें 3 आपको दिख रहा है। कुछ नहीं करना है भाई, एक ये मेरा क्या है, ए बी है, ये बी सी है, सी डी है, डी ई है, तो मेरे क्या है, ये वैल्यू तो लिखी है। अब देखो पड़ोसी भर दो कौन कौन से, 2 2 2, यहाँ 3, ये मैं वैल्यू मिटाने दे रहा हूँ, नाम इनके ए बी सी के, ये आप क्योंकि ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, दिखेगा नहीं सही से, ठीक है। अब देखो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 7, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ का 5। अब देखो इनके गुणा कर दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, गुणा करके बता दो, आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 पंजे 30। अब देखो 3 दूनी 6 पंजे 30 दूनी 60, 2 चौका 8 पंजे 40 दूनी 80, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 चौका 56, 56 दूनी 112, 2 चौका 8, 8 से 56 और 56 दिया 5 दिया 15, 150 और 6 दिया 18, 168, 7 दिया 21, 21 दूनी 42 और 42 का आप कर सकते हो 42, देखो 42 का कितने गए, 4 चौक 16, 2 चौका 8, 168। ये आपका आ गया अनुपात, ये 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 15, 30, 40, 56, 100, 34, 50, 50, 84, ये कट गया। ये आपका क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ये मेरा वैल्यू निकल गया ए बी सी डी ई की। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मैंने आपको ये भी करा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है मुझे ए अनुपात ई की वैल्यू मुझे बता दो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात की वैल्यू मुझे बता दो, या बी अनुपात ई की वैल्यू बता दो, डी अनुपात ई की वैल्यू मुझे बता दो। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ए अनुपात सी की वैल्यू मुझे बता दो, बी और सी की वैल्यू, डी सी, कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ही क्या करना है, वैल्यू जिसकी जहां पर मांगा है, मान लो कि ए अनुपात बी की वैल्यू मांगा है, तो ए अनुपात बी की वैल्यू उठाओ ना, इसमें से कितनी है, यहाँ 15, यहाँ 30, काटो 15 का 15, 15 दूनी 30, 1 अनुपात 2 होगा, सिंपल। तो ये हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चन हुए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, वो क्या करना है, आपको घर पे जाके करना है आराम से, और करने के बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई की वैल्यू आपको लिखनी है, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए, 2:3, 3:4, 5:7, 3:3:1 कर लीजिए। चलिए मुझे बता दीजिए, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके दे दीजिए। तो आज की क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास ही, ये हमारी पहली क्लास है संकट मोचक बैग की, हमने रेशियो शुरू कर दिया है और उसमें हमने देखा है बिल्कुल बेसिक चीजें। अब आगे के जो क्वेश्चन चलेंगे वो काफी अच्छे लेवल के चलेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बशर्ते आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट आए, कोई क्वेरीज हो आपकी, कोई किसी भी प्रकार का आपका कोई सजेशन हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, किसी को मैथ की भी प्रॉब्लम है, तो वो आराम से मुझे क्या करते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सारे के सारे प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे काफी सारे लेक्चर मैंने आपको डाल दिए। लेकिन अगर संकट मोचक बैच की बात करें तो ये हमारी पहली क्लास है, और आपका कोई क्वेश्चन है खुद का जो आप पढ़ रहे हैं अभी कोई चैप्टर भी, तो उसका भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट कोई क्वेरीज आए तो प्लीज भैया उसको शेयर जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है, ज्यादा से ज्यादा करना है दबा के, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।